अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तहफ़्फ़ुज़ अनाफ संगमनेर। दोस्तों, अपने आप को अहले हदीस कहने वालों की तहकीक में कितनी सच्चाई होती है, इसी तरह दिगर बातिल फ़िरक़ों के झूठ मुगालते और उनकी दोगली पॉलिसी आप हज़रात की खिदमत में हम पेश करते रहते हैं। हम आज फिर से एक बार फ़िरक़ा रजिस्टर 1888 रजिस्टर अहले हदीस फ़िरक़े के स्कॉलर अबू ज़ैद ज़मीर की एक और दोगली पॉलिसी आप हज़रात के गोशे गुजार करना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो फ़िरक़ा 1888 रजिस्टर अहले हदीस का ये दावा है कि वो सिर्फ कुरान और सही हदीस पर अमल करते हैं और गैर नबी का कौल उनके नज़दीक हुज्जत नहीं है। लेकिन जब फ़िरक़ा 1888 रजिस्टर अहले हदीस के स्कॉलर अबू ज़ैद ज़मीर को उस्मान भाई ने कॉल किया और उनसे एक सवाल किया, तो बजाय कुरान और सुन्नत के जवाब दे, यहाँ तक कि उन्होंने सलब को भी छोड़ दिया और आज के आयरे गैरे नत्तु खैरे बातिल फ़िरक़े के मुल्लाओं की किताबों के हवाले देने लगे और अपने उसूल की ज़द में खुद आ गए। गैर नबी के कॉल पर अमल करना शिर्क करना होता है, अहले हदीसों का ये उसूल है और ख़ुद अबू ज़ैद ज़मीर साहब यहाँ पर गैर नबी का हवाला दे रहे। तो आप हज़रत खुद ही ये रिकॉर्डिंग मुलाहिज़ा फरमाइए और जो है तो अबू ज़ैद साहब की इल्मी सलाहियत देखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अबू ज़ैद साहब बोल रहे हैं जी। कि हजरत एक मसला मालूम करना था। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहाँ से अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। अलीगढ़ से जी। माशाअल्लाह। नंबर कैसे मिल गया मेरा आपको? वो किसी साथी ने दिया था, एक दोस्त। अच्छा जी। चलिए। वो ये मालूम करना था, अगर कोई शख्स किसी को जबरदस्ती खिला दे या पिला दे तो उसका रोजा टूट जाएगा या रहेगा? जबरदस्ती अगर खिलाता पिलाता है तो इस्लाम में वही चीज है कि जबरदस्ती कोई चीज होती नहीं है जी। यानी मजबूर अगर कर दिया जाए कहीं किसी को जी। तो मजबूर में क्या है कि वो खुद जो है ऐसा है कि वो बरी है। अच्छा। ठीक है जी। तो उसमें जो मैंने फतवे पढ़े थे लोगों के मुहद्दिसीन के या फुक़हा के, जी। तो इस सिलसिले में उन्होंने यही कहा है कि भाई उसका रोजा माना जाएगा यकीनन, लेकिन अगर वो मजीद अपनी तसल्ली के लिए मजीद एक रोजा रख लेता है जी। तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके रोजे में क्योंकि वो मजबूर कर दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमारी उम्मत से मजबूरी की हालत में अगर कोई चीज कराया गया तो अल्लाह ने माफ भी किया है उसके लिए। अच्छा जी। तो रोजा नहीं टूटेगा अगर कोई खिला देता है जबरदस्त? हाँ, अगर उसको मजबूर किया गया है तो इंशाल्लाह उसका रोजा बरकरार है। तो ये कहीं हवाला है हजरत? इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको कुरान हदीस नहीं उलमा के फतवा नहीं, उलमा के फतवा हजरत, मैं कुरान हदीस नहीं मालूम करता हूँ। उलमा का फतवा ही कोई अगर किताब मुस्तनद कोई किताब हो तो वो मालूम हो जाए तो जरा बेहतर रहेगा। इकबाल किलानी साहब की सेठ आपके रोज़ों के मसाइल है आपके पास? क्या नाम? रोज़ों के मसाइल, इकबाल किलानी राइटर। अच्छा, इकबाल किलानी, ये का? अच्छा, उसमें है लिखा हुआ? ये तो इसी वक्त के हैं शायद, इकबाल किलानी साहब। नहीं, उन्होंने क्या है कि मसाइल को कलेक्ट किया है बस। अच्छा। उन्होंने क्या किया है, उनकी किताब शानदार यूँ है कि उन्होंने किसी मसलक को लेकर के उसको नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ मसाइल को कलेक्ट कर दिया कि भाई देखिए ये मसाइल हैं, ये दलाइल हैं, मसाइल दलाइल ऐसा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनकी किताब के अंदर है ये मसला? हाँ, और अयूब इमरान लाहौरी ने तो बिल्कुल और वाज़ेह किया है इसको। जी। अयूब लाहौरी साहब की किताब आप देखेंगे नेट पे मिल जाएगी आपको, रोज़ों के मसाइल। ठीक है, उस किताब का नाम भी यही है। तो हजरत इसके अंदर फिर ये भी हो सकता है ना तो कोई भी आदमी जो है ये कह दे खाना खा ले या पानी पी ले, और कोई ये कह सकता है कि मुझे तो मजबूरन खिलाया गया, तो इसमें तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हर इंसान बहाना भी तो बना सकता है। नहीं, बात आपकी सही है, इसलिए दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। जाहिर का फैसला हमारे ऊपर है। जी जी। जाहिर तो देखिए सामने वाला जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मुकदमा जमीन वाला आया जी जी तो आपने कहा देखिए जाहिरी देख करके मैं फैसला कर देता हूं, लेकिन अगर मैंने फैसला कर दिया तो ये मत समझना कि रसूलुल्लाह का फैसला है, क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। जी बेशक।
है कि नहीं जी। तो हम जाहिर के मुकल्लफ हैं, जाहिर क्या है उसका वही देख करके हम फैसला कर सकते हैं। नहीं तो मसला ये है ना हजरत कि इसमें जहाँ तक मैं समझाऊँ आपकी बातों से, ये कुरान और हदीस पे तो कोई नस्स सरी नहीं है शायद। नहीं, कुरान हदीस में तो बस इतना इशारा है कि मजबूर इंसान कहीं भी कर दिया गया तो उसकी गलती नहीं है, गलती सामने वाले की, बस इतनी सी नस वहाँ से निकलती है जी। ये एक इशारा है, जैसे वो 4 नसें होती है ना, दलालतुन नस, इक्तिज़ाउन नस और इबारतुन नस, तो यहाँ शायद दलालतुन नस से शायद लोगों ने साबित किया है ये। तो ये तो एक आम कायदा था। तो मैं ये कहना चाहता था कि जैसे उस कायदे से ये निकाला है कि रोज़ा नहीं टूटेगा, तो ये भी तो हो सकता है कि उस कायदे से ये निकाला जाए कि इस पर गुनाह नहीं होगा रोज़ा तोड़ने का, रोज़ा टूट जाएगा। जैसे मुमकिन है क्योंकि देखिए उलमा के इस्तिदलाल जब हैं तो मुमकिन है, आपका इस्तिदलाल भी बेहतर है जी। रोज़ा तो टूट जाएगा लेकिन कोई गुनाह नहीं, गुनाह, क्योंकि अगर इंसान खुद खाता पीता है तो जाहिर सी बात है कफ़ारा भी देना होगा उस वक्त, तो उसको 60 रोजे मुसलसल रखना होंगे या जो भी है कफ़ारा वो। लेकिन जब कोई ज़बरदस्ती उसको खिला पिला रहा है, तो क्योंकि रोजे का तो मतलब ये है कि कोई भी चीज़ न खाए, न पिए, न जिमा करे, तो अगर क्यों मजबूरन खिलाया गया लेकिन उसने खा लिया, मैदे के अंदर चीज़ पहुंच गई, तो टूट जाना चाहिए। और जहाँ तक उस चीज़ का ताल्लुक है तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उस पर गुनाह नहीं होगा क्योंकि वो मजबूर था जी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए मालूम कर रहा था। नहीं बिल्कुल वो आपने अच्छा किया, उसमें वो दलील भी लोगों ने दिया है कि भाई भूल चूक के अगर खा पी लेता है तो उसका रोजा बिल्कुल माना जाएगा जी। नहीं, भूल चूक तो हजरत ऐसे होता है ना कि रुफियान उम्मती अल खता वन निस्यान, ये तो हो गया बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो खता और निस्यान तो माफ दरगुजर है ही, और वो तो शायद हदीस पाक के अंदर भी मौजूद है सराहत के साथ। हाँ बिल्कुल है, ये हदीस मौजूद है ना, रुफियल कलम वन सलात नहीं हाँ जी, रोजे के लिए भी है शायद कि अगर कोई भोले से खा ले या पी ले। जी बिल्कुल सही, बुखारी की रवायत है, मन्नत या वातला वसरबा फलीसिन जी जी, तो वहाँ तो नस्स सरी मौजूद है, वहाँ तो जरूरत ही नहीं है मौजूद है, वहाँ तो कोई जरूरत नहीं। उसमें क्या है जैसे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जी जो वाक़या पेश आया था जी, उनके साथ पेश आया था, यासिर के साथ, यासिर के लड़के अम्मार के साथ जी, मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ बातें चलाई थी जी। तो मजबूर होकर के आया कि अल्लाह के नबी ऐसी सी बात है, कहा जब दोबारा कल आए तो कह लेना, कोई हर्ज नहीं जी, है कि नहीं। वही एक दलील है जिसको लेकर के लोगों ने, और वो खंजीर वाला और ये वाला लेकर के लोगों ने उससे निकाला है। लेकिन आपकी बात भी वजह है जो आप कह रहे हैं कि भाई रोजा तो टूट जाएगा, कफारा नहीं होगा, लेकिन गुनाह भी नहीं उसके ऊपर कुछ होगा जी जी, है ना जी जी जी। के दलाइल है, ये अलग अलग लोगों ने अपनी तरफ से दिया है, इंसान तो खता कर सकता है लेकिन दलील जहाँ आ जाएगी मजबूती उसी को देना है। जी जी सही बात। नहीं मेरे जो जहन को लगती है वो ज्यादा बात ये लग रही है जो मैंने कही। वैसे आप ये कहेंगे कि क्योंकि आपकी बात है तो आपको लगेगी ज्यादा, लेकिन मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें जब उलमा के इस्तिदलाल है तो हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपने इस्तिदलाल को पेश करे, जो अक़रब इले सवाब हो उसी को कबूल किया जाएगा। ठीक है, इसमें एहतियात का पहलू भी है हजरत कि इसमें एक रोजा रख लेता है वो, वरना अगर इसलिए मैंने आपको दोनों पहलू बताया कि भाई कि रोजा भी रखा जा सकता है, वो पहलू भी लोगों ने जिक्र किया जी। चलिए सर, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह, ठीक। दोस्तों इसे कहते हैं बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ये हाल है फिरका अहले हदीस और अबू ज़ैद ज़मीर साहब का। दोस्तों हक तो ये था, अबू ज़ैद ज़मीर साहब यहाँ पर सीधा सीधा कुरान या हदीस या इजमाई साहबा या सलफ सौलीन के अक़वाल पेश करते, लेकिन उन्होंने अपने बातिल मज़हब का प्रचार करना चाहा, अपने बातिल अकीदे को उन्होंने ठोसना चाहा और अपने फिरके के एक मौलवी की किताब का हवाला उन्होंने दे दिया। तो उनका दावा कुरान हदीस का और अपने फिरके का प्रचार कर रहे। सवाल चना और जवाब गुंदुम। दोस्तों अबू ज़ैद ज़मीर साहब हमेशा भागने के लिए रास्ता छोड़ते, हमेशा दो बातें करते। आप उनके हर स्पीच, हर वीडियो और हर ऑडियो सुनो, अबू ज़ैद साहब हमेशा दो बातें करते, भागने के लिए रास्ता रखते। तो दोस्तों अबू ज़ैद की इल्मी सलाहियत और अहले हदीस की हकीकत आप हजरात के गोशी गुजार कर दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब